लेकिन चीफ मिनिस्टर अब तक जब तक आपके सामने चेंज हुए जा रहे हैं, अभी जो नए चीफ मिनिस्टर हैं वो आए और उन्होंने कहा मैं तो जिंदगी दे दूंगा इमरान खान की खातिर। हुँ। और वो अडयाला में उनकी जब पेशी होती है तो वो वहां पे भी नहीं, कभी तो कभी ये गलती से कैसे चले प्रदेश जाएं चले सरकार जाएं। की ज़िम्मेदारी हो जाती है? आपके यहाँ लॉ एंड ऑर्डर जो है, उसके लिए और कोई व्यवस्था नहीं है? क्या प्रदेश सरकार के नाम की ज़िम्मेदारी को, या फिर इसीलिए क्योंकि वो एक तरह से इमरान खान की पार्टी के लीडर हैं, इसीलिए उसको ऐसे ही खाली हाथ छोड़ दिया गया? वरना सीमावर्ती इलाकों में तो बड़ा तनाव हमेशा से रहता है। क्या ये आज की अच्छा समस्या है बस? अच्छा देखें, एक तो इस चीज को आप अंडरस्टैंड करें नैना जी कि जो पेशावर है ये जगह ये सीमा के साथ नहीं है, हुँ। ये बॉर्डर के साथ जुड़े हुए नहीं है, नहीं, ये नहीं, मैं प्रांत मर्दाना की, मैं एरिया पूरे प्रदेश ये की बात कर शहर रही हूँ, के पूरे अंदर है। प्रांत की बात कर रही हूँ रज़ा काशिफ़ जी, पूरे प्रांत की। जी। अच्छा, दूसरा ये कि देखिए हमने तो देखिए पाकिस्तान ने तो उनको अपना भाई समझ के इज्जत दी, उनको 40 साल रखा। अब आप देख लेना ईरान में तो किसी ने नहीं रखा इस तरह उनको, हुँ, कैंप्स में रखा गया। अफगान वॉर हुई तो वो ना भारत ने की ना पाकिस्तान ने की। हुँ, देखें आपके सामने अमेरिका था और रशिया था। उसके जो लॉसेस हुए उसका जो बाय प्रोडक्ट है, टेररिज्म उसका एक बाय प्रोडक्ट है, हुँ, वो नहीं होना चाहिए। मैं तो खुद कंडेम आपके सामने कर रहा हूं। वेपनाइजेशन जो हुई पूरे पाकिस्तान में, और जितनी चीजें गलत हुई, और फिर वहां से अफगानी जिस तरह से मूव करके आए पूरे मुल्क में, आपको शायद याद ना हो, आप शायद कॉलेज में हो उस वक्त, क्या कुछ परवेज मुशर्रफ की गवर्नमेंट आप देखें प्रेसिडेंट थे, उनके ऊपर 2 अटैक रावलपिंडी में हो जाते हैं और अब वो अफगानी होते हैं। हुँ। अब देखें जब अफगानियों पे सख्ती की जाती है ना, तो मैं आपको जेन्युइन चीज बताऊं, उस वक्त यूनाइटेड नेशन के लोग आ जाते हैं उठ के जी ये लोग हैं इनको जाने ना दें, ह्यूमन राइट्स वाले आ जाते हैं, कभी कोई आ जाता है। तो गवर्नमेंट कैसे अपनी रिट लेके आए? फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स आ जाते हैं उनको बचाने, और ये चीज गलत है। और देखिए मैं इसकी बिल्कुल, आप भी इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे कि ये चीज बिल्कुल गलत हो रहा है कि जब उनको अभी भी अफगानियों को जिन्होंने फेक शनाख्ती कार्ड एनआईसी बनाए, आइडेंटिटी कार्ड पाकिस्तानी बनाए, उन सबको जैसे से पकड़ा जाता है इनकी चीखें निकलती हैं। फिर वही पश्तून है, वही पश्तो बोलने वाले लोग हैं, वही पठान है, वो यहाँ पे भी आते हैं, वो अपने आप को यही तो पाकिस्तानी बात है दिखाने ना की कोशिश रजा जी। करते हैं। चलिए, 40 आपने साल में कम से कम इतने इस वो बात को ये घुस तो चुके हैं। स्वीकार किया, आपने कम से कम ये बात तो मानी कि आपने 40 सालों तक उन्हें रखा। और अगर रही बात, आपने उनको रिफ्यूजीज के तौर पर किया, और ये मैंने कई ऐसी रिपोर्ट सामने आती हैं, यूएन खासतौर से वही रिफ्यूजीज टीटीपी में भर्ती आते हैं, अटैक करते हैं। डिपोटेशन पॉलिसी का नतीजा एक तरह से ये है, आप उसे स्ट्रेटेजिक अपनी डेप्थ कह देते हैं, लेकिन ये बड़ा ब्लंडर और फेलुअर एक तरह से हो जाता है। राजन जी, आपसे मैं समझना चाह रही हूँ, एक तरफ अफगानिस्तान में तनाव है, टीटीपी के लड़ाके यहाँ पर बड़ी स्थिति क्रिएट करते हैं, तालिबान की तरफ से बात यहाँ पर सामने आती है, खुद स्थितियाँ कंट्रोल नहीं कर पाते। लेकिन अभी हाल ही में ख्वाजा आसिफ साहब ने असेंबली में बयान दिया और इन सारे फेलुअर्स को भी वो भारत से कनेक्ट कर देते हैं। अरे खुद का घर संभलता नहीं, आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या वो ये इसी वजह से नजरअंदाज कर दिया जा रहा है, जैसा कि रजा काशिफ साहब कह रहे थे कि भाई वहां के जो मुख्यमंत्री हैं वो अपने तरीके से डील करते हैं, क्योंकि वो क्या इमरान खान की पार्टी के हैं इसी वजह से? देखिए, एक कहावत है अंग्रेजी में, दोज हू लिव बाय द स्वॉर्ड शैल डाई बाय द स्वॉर्ड। यस। पाकिस्तान हमेशा तलवार के जोर पे चला है। जब 47 के बाद जब आजाद हुआ, आई थिंक कुछ हार्डली मतलब 10 साल भी नहीं बीते होंगे कि अयूब खान जी वहां पे सत्ता में विराजमान हो गए और तलवार के जोर पे पाकिस्तान चला। जो भी बांग्लादेश है, ईस्ट पाकिस्तान, उसको इन्होंने तलवार के जोर पे चलाना चाहा, वो अलग हो गया। बलूचिस्तान को तलवार के जोर पे चलाना चाहा, अलग होने की कगार पे है। पूरा अफगानिस्तान में जो तालिबान की आज बात करते हैं, उन उन तालिबान का ओरिजिन कहां से हुआ, जिनको ये अमेरिकी मुजाहिद अमेरिका की सपोर्ट से बोलते थे। अब जब इनके डिफेंस मिनिस्टर भी बोलते हैं कि हाँ, हमको इस्तेमाल किया गया और हमारे थ्रू इनको खड़ा किया गया। तो जब आपकी पूरी सियासत सिर्फ तलवार के जोर पे है, आज वही तलवार आपके बीच में घूम रही है, तो इसमें कोई मतलब अतिशयोक्ति नहीं है, या देयर इज नो सरप्राइज, कि वो ये तो होना ही था, ये तो होना ही था, बिकॉज ये आप ही के, हमारे यहाँ ना व्हाट वी कॉल कर्मा, सो दिस इज कर्मा बाइटिंग बैक, कि समय का चक्कर, बिकॉज वी बिलीव इन time not as a linear scale
बट एज ए काल चक्कर की सर्कल में घूमता है। सो दिस इज अ सर्कल ऑफ टाइम जो आके इट हैज कॉट अप विद पाकिस्तान, जिसको ये बोलते हैं अभी ना हाइब्रिड डेमोक्रेसी। आई मीन अभी तो खैर बिल्कुल इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया है एज पर इन्हीं के, अगर पॉलिटिकल कमेंटर देखो कि इट इज नाउ हाईली इंस्टीट्यूशनलाइज कि भाई डेमोक्रेसी शैम रहेगी, रूल आर्मी करेगी, पर वो पीछे रहेगा, अनलाइक जो पहले होता था ओपन मार्शल लॉ। लेकिन ब्रिगेडियर राजन, क्या ये पाकिस्तान जैसे देश में भी क्या ये वाला फॉर्मूला फिट होता है क्या? ये सारी बातें वहां पर भी फिट होती है क्या? क्योंकि यहाँ पर ना खाता ना बही, जो आसिम मुनीर कहे वो सही, वो वाली बात हो जाती है। ये मैं बता रहा हूँ ना, यहीं से तो प्रॉब्लम शुरू हो रही है। अभी नेचुरली अगर आसिम मुनीर चला रहे हैं, सो दिस इज ही इज रनिंग द कंट्री विदाउट अकाउंटेबिलिटी। मतलब अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल नहीं है। आपके जर्नल्स दुबई अमेरिका में फूड चेन्स बनाए, जो मर्जी कर लें, किसी की हिम्मत नहीं कुछ बोल पाए। आई मीन अभी तो पाकिस्तान जनता को ही पता है, बिकॉज पहले जमाना अलग था, सोशल मीडिया का पता नहीं लगता था कि कितनी करप्ट है पाकिस्तान आर्मी। नाउ बिल्कुल ओपन में आ रहा है, नाम आ रहे हैं किसने क्या क्या किया। आई मीन अभी तो वुमनाइजिंग के आ रहे हैं कि किस प्रकार मतलब वुमनाइजिंग होती है पाकिस्तान आर्मी में। दुनिया भर के मतलब दिस टाइप ऑफ द थिंग्स आर कमिंग अप जो उनकी कैरेक्टर बताता है। सो ये जब एक सेना अपना कैरेक्टर इस प्रकार लूज कर देती है तो आप ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते, और ऊपर से वही सेना देश को भी चला रही है, तो नेचुरली इट विल बी अ रिफ्लेक्शन। हमें इसी द सोसाइटी एट लार्ज वो एक रिफ्लेक्शन बन जाती है आपके हुक्मरानों की। वही हो रहा है। अभी इमरान खान की बात करते हैं कि वो इमरान खान है। पहले ये बताइए इमरान खान जेल में क्यों है? जहां तक अभी खबर है कि मतलब द मोस्ट ऑफ द केसेस अगेंस्ट हिम, आई मीन कोर्ट हैव ग्रांटेड हिम बेल, दिस थिंग। और ऐसा कुछ नहीं है कि जिसकी वजह से उसको 4 साल मतलब लगातार रखा जाए। ऑब्वियसली ये पर्सनल जिद है कि आसिम मुनीर नहीं छोड़ेगा, कुछ कर लो नहीं छोड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट जाए भाड़ में, वो जाए भाड़ में, जिसको जाना है। मतलब रजा काशिफ जी, देखिए बात तो देखिए राजन जी ने जो बात कही वो तो ये बड़ी दुरुस्त है कि भाई अगर यहाँ पर तो ऐसा लगता है कि जो भी चला रहे हैं वो आसिम मुनीर चला रहे हैं। आपके जो सो कॉल्ड फील्ड मार्शल, मतलब आपके लिए फील्ड मार्शल, वो भी क्या अब इन परिस्थितियों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं क्या? उनके हाथ से परिस्थिति जा चुकी है क्या? जो बड़ा ढोल पीट रहे हैं वो ढोल भी फट चुका है क्या? राजा काशिफ जी जवाब दीजिएगा जल्दी से, एक बार शॉर्ट रिएक्शन इसी पर, मैं फिर अमीन जी का रुख कर रही हूँ। जी क्या पूछना चाह रही हैं, जरा रिपीट कर देंगी? मैं बस यही पूछ रही थी, अभी ब्रिगेडियर राजन जी ने जो तमाम बातें कही, मुझे लग रहा है आप तो सुन भी नहीं रहे। अगर आप गंभीरता नहीं दिखा रहे, आपकी सरकार क्या गंभीरता दिखाएगी? आपके आसिम मुनीर के हाथ में भी अब नहीं है क्या खैबर पख्तूनख्वा या टीटीपी को कंट्रोल कर पाना, या बाउंड्री जो सिक्योरिटीज हैं? अब जो बड़ी सिक्योरिटी की बात करते थे, वो ढोल पीटते थे, फट गया वो ढोल। अच्छा देखें, फील्ड मार्शल जो है, बात यह कि अगर वो कुछ करें तो आपको बुरा लगे, ना करें तो आपको बुरा लगे तो। अच्छा एक चीज सुन लेना, अब मैं बात कर लूं। कुछ करें, क्या करें? हमला कर दें इंडिया पे? क्या चाहती हैं आप? ऐसा तो नहीं है ना कि क्या करें। अब मैं जब बात कर रहा हूं तो फिर मेरी सुन लेना। ख्वाब में भी मत सोचिएगा रजा काशिफ जी, ख्वाब में भी मत अच्छा सोचिएगा। पहले आप तौबा कर यार, एक तो आप ना वो पहले कहती है कुछ करते नहीं है, मैं कहता हूँ फिर कर ले, तो फिर आप कहती है तौबा तौबा। कुछ अच्छा काम कीजिए। आपको ख्वाबों में भी हमले समझ में आते हैं, खून खराबा समझ में आता है, इसीलिए तो टीटीपी आपके सर पे चढ़ के ताता थैया कर रहा है, जिसको आपने घर में बैठ के इतना पाला पोसा। तालिबान भी आपके लिए चुनौती बन गया। अच्छा सुन ले, मेरी सुन ले, अर्ज कर लूं। एक तो मसला ये है कि आप बोलने नहीं देती किसी को, मतलब मैं शुभ भी बोल लूं लेकिन कुछ तो मतलब कहने देना। अच्छा बुनियादी बेसिक चीज ये है कि आप क्या चाहते हैं कि फील्ड मार्शल साहब कुछ मसला करें और फिर आपके लिए एक बहाना बन जाए, फिर आप एक इशू, एक नया प्रोग्राम इस पे करें कि जो है प्रोविंस है, केपी प्रोविंस के अंदर, खैबर प्रोविंस के अंदर इन्होंने मार्शल लगा दिया, गवर्नर राज लगा दिया। तो देखें डेमोक्रेसी पाकिस्तान में है और डेमोक्रेटिक वे में ही सारी गवर्नमेंट चल रही है, मुल्क चल रहा है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि हर चीज अपने तरीके से हो रही है। जी अच्छा, चला कौन रहा है ये तो बता दीजिए। आपकी बात बड़ी खूबसूरत है कि भाई डेमोक्रेटिक देश है पाकिस्तान, पर चला कौन रहा है? आसिम मुनीर चला रहे हैं, शहबाज शरीफ चला रहे हैं?
अच्छा मुझे एक बात बताएं, आप एक मीडिया पर्सन हैं और आपके मुंह से भी ऐसी बात निकलेगी, एक आम आदमी तो नहीं है ना ये, कोई आप सेना से हो तो आपको अच्छा लगता है ऐसी बातें करता। आपको तो प्रो डेमोक्रेसी होना चाहिए। शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर है और पार्लियामेंट चला रही है सब कुछ, ठीक है। अच्छा दूसरा अगर ये मेरी बात करें रजा जी, तो मैं हिंदुस्तान की बात कर सकती हूँ जहां पे मैंने डेमोक्रेसी को देखा है, चुनावों को मुकम्मल होते हुए देखा है, प्रधानमंत्री बनते देखा है, और ये कहा जाए कि हमारे यहाँ जो तमाम अलग अलग जो ये कहा जाए आर्मी चीफ हैं या फिर अलग अलग जो सेनाओं के प्रमुख हैं, हमने उनको काम करते देखा है, कभी उनको सरकार में हस्तक्षेप करते नहीं देखा। जहां पर स्थिति बिगड़ती उन्हें संभालते देखा है, किसी को सूली पे चढ़ाते नहीं देखा। जल्दी बात पूरी कीजिएगा, फिर मैं मोहम्मद अमीन जी का। अच्छा मेरी जी। अच्छा आपने आपकी तो पैदा होने से पहले सिविलियन मार्शल्ला डिक्टेटर नेहरू को भी आपने नहीं देखा, फिर उसके बाद सिविलियन मार्शल्ला डिक्टेटर इंदिरा को भी आपने नहीं देखा। एक फैमिली है जो डेमोक्रेसी के नाम पे बेड़ागर्क भारत का कर गई, आपको कैसे और पता? इसी में से बीजेपी बनी। अरे मैं जानती हूँ, आप मैं बोल रही हूँ, देखिए मुझे आपकी परेशानी जानती हूँ। वही इंदिरा गांधी जो आपको कहीं ना कहीं आपको अभी भी ख्वाब में आती होंगी, क्योंकि वही इंदिरा गांधी, वही आयरन लेडी थी जिन्होंने आपके एक हिस्से को आपसे दूर कर दिया था। रजा काशिफ जी, इतना खौफ भाई, अब तो बरसों की बात हो गई। अरे इंदिरा का जो है, इंदिरा को ख्वाब में मोदी जी आते हैं कि तुमने हमें उखाड़ के फेंक दिया। अच्छा मैं मोदी जी को बड़ा बेहतर समझता हूँ नेहरू और इनकी जो लेगेसी से, क्योंकि बीजेपी की एक बड़ी पॉजिटिव चीज है। मैंने 2004 में एक आर्टिकल जंग में मैं अखबार में लिख रहा होता था, न्यूज़पेपर्स में, तो मैं आपको बताऊं कि मैं उस जमाने से मुझे लगता है कि बीजेपी ने इंडिया को बड़ा पॉजिटिव ग्रोथ दी है। और तो जो एक बड़ा वर्ग था रजा काशिफ जी, आपकी इन बातों से, अच्छा मोहम्मद, मैं अमीन साहब का रुक कर रही हूँ, मोहम्मद अमीन साहब, डॉक्टर साहब, तो रजा काशिफ जी की बात से तो मुझे लग रहा है कि वो इस बात में बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जैसी डेमोक्रेसी बीजेपी ने या कांग्रेस ने इंडिया में क्रिएट करके रखी है इतने खूबसूरती के साथ में, वैसी ही डेमोक्रेसी पाकिस्तान में होनी चाहिए। वहां पर भी बीजेपी को या पीएम मोदी को भेज देते हैं, क्योंकि इनके जो आसिम मुनीर हैं या शहबाज शरीफ, उनसे तो हालात सुधर नहीं रहे थे कि न जगह जगह हमले हो रहे हैं, अपनों को खो रहे हैं। नहीं, उनके हालात तो क्या सुधरेंगे। मैं लंदन में था तो हमारे इनकी पाकिस्तान का ही टैक्सी ड्राइवर था, बता रहा था देखिए ये हमारे एक्स प्रेसिडेंट का घर है यहाँ पर, तो सारे पैसे उनके विदेशों में लगे हुए हैं। ये जो भी ये मुशर्रफ साहब की कोठी बता रहा था, वो मैं तो जानता नहीं था, मुझसे कहता है ये मुशर्रफ की कोठी है। मैंने कहा अच्छी बात है। यानी इनके सारे पाकिस्तान के पैसे जो हैं बड़े बड़े लोगों के कमाए हुए, वहाँ की जनता के वो लगे हुए हैं अमेरिका, फ्रांस और लंदन के अंदर। मैं तो इनके रक्षा मंत्री जो हैं जिनका नाम है ख्वाजा आसिफ की, उनकी 14 तारीख की जो धमकी है, 14 मई की पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने कहा कि दिल्ली और काबुल में कोई फर्क नहीं है, दिल्ली और काबुल में कोई फर्क नहीं है। नेशनल असेंबली में बोले एक ही दुश्मन दोनों बॉर्डर पर हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।